वेलकम टू आवर चैनल करियर अचीवर्स। इन दिस वीडियो आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन जानेंगे किसके, वेरियस इंडस्ट्री। जैसा कि आपका सिलेबस में जो इंट्रोडक्शन मतलब कि बेसिक ओवरव्यू करना है 5 इंडस्ट्री का, वही इंडस्ट्री का हम आज आपको ओवरव्यू देंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डीप में नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या है, कौन सा इंडस्ट्री, इसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैनेजमेंट का वीडियो डेली एक वीडियो आपको मैनेजमेंट का डेली मिलेगा, जिससे कि आपका लॉकडाउन में भी सिलेबस 1 महीने के अंदर भी खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेरियस इंडस्ट्री के जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में, और जो सेकेंड इंडस्ट्री हमारा है वो प्रोसेस इंडस्ट्री है, और थर्ड जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड द फोर्थ वन इज द एग्रो इंडस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज द केमिकल इंडस्ट्री. So we are going to move about the engineering industry. So before moving about the engineering industry, I request you to share this video to more people, because we are working so hard but we are not getting as much as like or subscription. So you help us in providing us a way to get a high success in YouTube. First of all, our topic about the industrial is that engineering industry. So we are going to move about the engineering industry. The first point of engineering industry is what is engineering, a profession that is concerned with the optimization of complex process or a system in known as engineering. इंजीनियरिंग है क्या? तो एक ऐसा पेशा है जिसमें क्या होता है ना, कंसर्न मतलब कि इससे देखा जाता है कि क्या करता है इंजीनियरिंग। एक ऐसा पेशा है जिसमें ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स काम को एक सरल रूप में मतलब एक सिंपल वे में करने के जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एक सिंपल वे में करने की प्रक्रिया को इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स काम को कोई सिंपल वे में कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, ऑप्टिमाइज कम कर रहा है, तो क्या होता है, उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। An industry where engineer works for optimization of complex work is known as engineering industry. तो जहाँ पर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, किस लिए वर्क करेंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब ऑप्टिमाइजेशन मिस कम करने के लिए। क्या ऑप्टिमाइजेशन मिस कम करने के लिए, कॉम्प्लेक्स वर्क को, यानी जो वर्क बहुत हार्ड है उसको सिंपल करने के लिए जहाँ पर जो लोग काम करते हैं उसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंजीनियर का काम क्या है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स वर्क है उसको सिंपल वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग, इम्प्रूविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ पीपल, मनी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट। ये क्या होता है कि ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो क्या करता है कि डेवलप करता है। क्या करता है, डेवलप, कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को या तो डेवलप करे या थोड़ा सा इम्प्रूव करे या इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड, मतलब कुछ अपना थ्योरी लगा के कुछ नया चीज इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होता है कि पीपल को फायदा होता है। किस रूप में फायदा होता है, मनी के। तो क्या कि अगर आप सपोज कीजिए कि कोई भी काम अगर जटिल है तो आपको करने में बहुत सा मनी लग रहा है, तो अगर उसको सिंपल वे में बना दीजिएगा तो वो आपको मनी का सेविंग होगा। उसके बाद नॉलेज, आपको अगर आपको ये पता चलेगा ना कि वो जो कॉम्प्लेक्स काम है वो कैसे सिंपल हुआ, तो इससे आपको नॉलेज भी प्राप्त हुआ। और नॉलेज इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको जानकारी मिलती है कि क्या कैसे ये काम सिंपल हुआ। और इक्विपमेंट, और कौन सा इक्विपमेंट में औजार का इस्तेमाल हुआ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल प्रोसेस में कन्वर्सन के लिए। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यही सब हम लोग को नॉलेज देता है। इट यूजेज स्पेशलाइज्ड नॉलेज and skills in the mathematical, physical and social sciences. देखिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कहाँ से नॉलेज कहाँ से लाते हैं इंजीनियर्स को, नॉलेज कहाँ से आता है कॉम्प्लेक्स वर्क को सिंपल वर्क में कन्वर्सन के लिए। तो वो मैथमेटिकल मतलब बोलते हैं कि मैनेजमेंट में, जैसे कि आप जानते होंगे कि मैनेजमेंट में कि कोई भी वर्क को करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसका मतलब प्राइसेस होगा, कि कितना इसका खर्च होगा ये काम करने में। तो ये सब क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिजिकल मीन्स कि क्यों ये काम करने पर क्यों ऐसा रिएक्शन होता है, ये सब क्या हुआ, फिजिकल हुआ। फिजिकल फेनोमेनन के बारे में, कोई भी कार्य आप जानते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो, कार्य वर्क तो फिजिकल के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है, देन फिजिकल।
और फिजिकल जितना भी शारीरिक रूप से हम लोग वर्क करते हैं कहीं ना कहीं वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकली अटैच्ड होते हैं। बहुत सा वर्क है जिसमें हम फिजिकली डीअटैच्ड रहते हैं, लेकिन बहुत सा वर्क ये भी है जिसमें हम फिजिकली अटैच्ड रहते हैं। और सोशल साइंस, जैसा कि आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का ही पार्ट है, तो कोई वर्क में इकोनॉमिक्स तो बहुत ही मायने रखता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक के अंतर्गत है या नहीं है, हमारे बजट के अंतर्गत है या नहीं है, ये तो बहुत अहम बात होती है। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ये सब स्किल्स होना जरूरी है और नॉलेज होना जरूरी है। इट इज कंसर्न्ड विथ द डिजाइन, इम्प्रूवमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड मटेरियल। ये जो होता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, इसमें डिजाइन होता है। किसका डिजाइन होता है? कोई वर्क का डिजाइन होता है। इम्प्रूवमेंट होता है। किसका इम्प्रूवमेंट होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम लोग सिंपल प्रोसेस में करते हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंस्टॉलेशन मतलब कोई भी अगर जटिल समस्या है उसको क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करके पीपल को देते हैं, पीपल को प्रोवाइड कराते हैं, या कोई भी ऐसा मटेरियल है तो उसको भी कॉम्प्लेक्स को सिंपल करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल जानेंगे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जैसा कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको कोई भी मतलब वर्क है उसको देखना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनपुट आउटपुट हमको, क्या इनपुट दिया है, क्या आउटपुट देना है, और किस रिसोर्स का उपयोग करना है क्या। और कोई वर्क करने के लिए हमको स्ट्रेटजी बनाना होता है कि स्ट्रेटजी मेरा क्या रहेगा। उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे काम करना है। उसका ओवरसीइंग करते हैं, उसका कॉस्ट और कंट्रोल देखते हैं, कॉस्ट कितना की, जो कोई भी काम करने से पहले कॉस्ट देखते हैं कि इस काम में कितना कॉस्ट लगेगा, और उसको मैनेज करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सब पॉइंट है, लेकिन हम लोग को तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट अभी इतना ही करना है। तो अभी हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी आता है। जो नेक्स्ट हमारा है, जो आप डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का जितना भी पार्ट है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो सीपीयू कैसे बनता है, चाहे माउस के अंदर क्या वर्क होता है, क्या माइक्रो प्रोसेसर, सब जो है डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट सब है क्या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के ही पार्ट है। अब हमारा जो है प्रोसेस इंडस्ट्री। जो प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है? एन इंडस्ट्री वेयर द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस आर आइदर continuous or occur on a batch of materials is known as process industry। प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी प्रोडक्शन करने का तात्पर्य हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या होता है कि कोई भी गुड्स को, ठीक है, कोई भी गुड्स को हम रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्शन होता है और ये लगातार होता है, ठीक है। और यहाँ जो गुड्स तैयार होता है वो बहुत मात्रा में, मतलब एक तो गुड्स नहीं बल्कि निकलेगा तो बहुत मात्रा में, मतलब बैच ऑफ मटेरियल्स का यूज करके एक बहुत कंटिन्यूअस हमेशा लगातार वे में प्रोडक्शन होता है। Here the goods are prepared from different types of raw materials into desired product। यहाँ जो गुड्स बनता है वो किस चीज से बनता है? तो रॉ मटेरियल से बनता है, यानी कच्चा जो सामान हमारा है उससे बनता है, और हमें हमारे जो भी इच्छा है वो बना सकते हैं। सपोज करिए रॉ मटेरियल के रूप में आप वुड लिए हैं, तो वुड से हम मल्टीपल डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। किसी को टेबल बनाना है टेबल बना सकता है, किसी को चेयर, विंडो, डोर, यानी आपको जो भी इच्छा है डिजायर प्रोडक्ट, आपको जो भी इच्छा है वो सब बना सकते हैं। यानी एक रॉ मटेरियल से आप विभिन्न प्रोडक्ट बना सकते हो। वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब प्रोसेस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुड्स देयर इज नंबर ऑफ स्टेजेस फ्रॉम वेयर गुड्स हैव टू प्रोसीड। देखिए कोई भी गुड्स बनाने के लिए, कोई भी सामान बनाने के लिए हमको नंबर ऑफ स्टेजेस में जाना होता है, ठीक है। एक स्टेज से हम कोई भी गुड्स तैयार नहीं कर सकते। सपोज अगर हमने एग्जांपल आपको वुड का लिया, तो वुड से हम क्या, पहले तो हम ट्री को कट करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस कटिंग ऑफ द ट्री हो गया। सेकंड प्रोसेस हमारा हो गया वुड को हम लेते हैं, वुड को हम डिजायर प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको में बहुत विभिन्न प्रक्रिया होता है, जो एक कारपेंटर विभिन्न आपको विस्तृत रूप से बता सकता है कि क्या 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 उसमें प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो एक कोई प्रोडक्ट सिंपल में जाने, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस इंडस्ट्री का कुछ एग्जांपल, ठीक है। देखिए अब जो हमारा जो मैनेजमेंट का सीरीज है वो डेली आएगा, वो डेली आपका एक वीडियो मैनेजमेंट का रहेगा। तो मान के चलिए कि एक महीना में आपका सिलेबस खत्म ही होगा। फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री का जो फर्स्ट जो आप देख रहे होंगे वो क्या है, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेरामिक्स। सेरामिक्स क्या होता है? सेरामिक्स मतलब कि जो भी आप क्ले एंड मटेरियल, सेरामिक्स जो है
सिरामिक्स प्रोडक्ट वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोसेस इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस लगा हुआ होता है। एक प्रोसेस का मतलब एक स्टेज में केक तैयार नहीं होता है, बहुत विभिन्न स्टेजेस इसमें भी होते हैं, तो इसलिए सिरामिक्स को भी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर रखा गया है। और देखिए फूड, हम जो फूड खाते हैं वो देखिए एक स्टेज से बनता है। अगर आपको सपोज कीजिए कि राइस, सो इन दिस प्रोसेस यू कैन सी दैट देयर इज so many stages in which you are enrolled to make tea. So the food is also tea is also example of food. If you take example of any type of food, then you can see that there is a number of stages in which you have to suffered from to make a food. So food is comes in process industry because there are number of stages in food, making food. जो नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री बेवरेजेज इन इंग्लिश, ठीक है, दैट इज सीन इन पिक्चर्स, बट द प्रोसेस इंडस्ट्री एग्जाम्पल इज बेवरेज। बेवरेज क्या होता है? बेवरेज होता है कि जितना भी पेय पदार्थ जिसको हम पीते हैं, ठीक है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो टी हो, कॉफी हो, वाइन हो, ठीक है, आप जितना भी देखते हो वो क्या है? वो बेवरेज मतलब जो पेय पदार्थ है, ठीक है, वो बेवरेज के अंदर आता है। तो उससे उसको ही बनाने के लिए भी बहुत विभिन्न प्रोसेस होता है, विभिन्न स्टेजेस पे हमको गुजरना होता है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रोसेस इंडस्ट्री के अंतर्गत रखना। तो अगर आपको मुख्य रूप से एक पॉइंट बोला कि भाई प्रोसेस इंडस्ट्री है क्या, तो प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है? तो प्रोसेस इंडस्ट्री में जिसमें विभिन्न प्रोसेस से गुजर कर कोई गुड्स तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस इंडस्ट्री बोलेंगे। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि विभिन्न जितना भी आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं उसमें एक स्टेज में तो कोई बनता नहीं है, इसका विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है और उसके बाद कोई गुड्स तैयार होता है। तो इसलिए हम प्रोसेस इंडस्ट्री को एक नाम से ही पता चलता है कि प्रोसेस, देन इट हैज टू अकर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू मेक अ गुड। नेक्स्ट जो हमारा है वो आप समझ ही रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या है? द इंडस्ट्री इन विच द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड इज नोन एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, उस औद्योगिक जिसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होता है, टेक्सटाइल द्वारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द प्राइमरीली कंसर्न ऑफ दिस इंडस्ट्री इज विथ द डिजाइन या प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न, क्लॉथ एंड क्लॉथिंग। इसका जो प्राइमरली यानी जो बेसिक या मुख्य, ठीक है, कंसर्न क्या है इंडस्ट्री का होता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुख्य कंसर्न क्या है? उद्देश्य है कि डिजाइन करेगा, ठीक है, डिजाइन करे या प्रोड्यूस करे, मतलब या डिजाइन करे या उत्पाद करे या डिस्ट्रीब्यूट करे। क्या जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा? यार्न, यार्न मीन्स धागा, क्लॉथ यानी कपड़ा, और क्लॉथिंग मतलब क्लॉथिंग मीन्स हो गया कि, और क्लॉथिंग मीन्स भी होता है कपड़े। तो मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या तो डिजाइन हो, किसका डिजाइन हो? टेक्सटाइल प्रोडक्ट का डिजाइन हो, या फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब वितरण हो। किसका किसका वितरण? कौन सा प्रोडक्ट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री वितरण करता है? तो या फिर वो धागा या कपड़ा का, ठीक है, धागा या कपड़ा, यानी धागा किससे बनता है? कपड़ा से बनता है, यानी सॉरी मतलब कपड़ा किससे बनता है? धागा से बनता है। तो या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री धागा बना के कपड़ा बनाए, या फिर उस जो प्रोडक्ट बना हुआ है टेक्सटाइल उसका डिजाइन करें। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री मे बी नेचुरल और सिंथेटिक। जो रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री किस पर चलता है? रॉ मटेरियल पर चलता है। तो रॉ मटेरियल इसका क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल या तो नेचुरल है या सिंथेटिक है। जैसा कि आप जानते हो कि धागा जो होता है, यार्न जो होता है, वो नेचुरली वे में और सिंथेटिकल वे में भी जनरेट किया जाता है। तो सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अपना अपना क्षमता और अपना अपना इच्छे के अनुसार है कि आप नेचुरल या सिंथेटिक कौन सा धागा यूज करेंगे। There are 5 stages in the production of goods in the textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन जो होता है उसमें 5 स्टेजेज मेनली है जिससे गुजरना होता है कोई प्रोडक्ट्स को बनने के लिए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। सपोज कीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई ना कोई रॉ मटेरियल का तो आवश्यकता होता ही है, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है उसका कल्टीवेशन मतलब कि उसका जो कल्टीवेशन मतलब कि उसका फार्मिंग किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फार्मिंग के बाद उसको काट के हार्वेस्टिंग करके, हार्वेस्टिंग मतलब कि उस
हार्वेस्टिंग होता है आफ्टर द फाइनल स्टेजेस ऑफ द व्हेन द क्रॉप इज प्रिपेयर्ड देन द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इज अकर्ड। ओके, द सेकंड पॉइंट इज प्रिपरेटरी प्रोसेस। अब सपोज कीजिए कि हमने लैंड से कोई भी क्रॉप कहाँ लगता है, लैंड पे लगता है, फार्मिंग लैंड पर। तो फार्मिंग लैंड से उसको कल्टीवेट करिए, कल्टीवेट के बाद हार्वेस्ट कर दिए, हार्वेस्टिंग के बाद हमको एक उसका जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार करना होता है। प्रिपरेटरी प्रोसेस में उसको रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है, और उसके बाद रॉ मटेरियल जब इंडस्ट्री में आता है तो स्पाइनिंग होता है। ठीक है, स्पाइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, स्पाइनिंग में होता है कि अब जो भी आप यार्न होता है, यार्न कहाँ तैयार होता है, स्पाइनिंग प्रोसेस में ही धागा बनता है। और जो हमारा फोर्थ है वो है वीविंग। तो वीविंग में क्या होता है, जितना भी हम यार्न लिए, जितना भी हम फैब्रिक लिए उसको क्या करते हैं, बुनते हैं, उसको हम बुनते हैं। और जो लास्ट हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फिनिशिंग, जिसमें हम टेक्सटाइल को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरव्यू है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब हम देखते हैं, जानेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या। तो सपोज कीजिए आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ्स बनता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितना भी टेक्सटाइल मतलब यार्न धागा से जितना भी प्रोडक्ट्स बनता है वो कहाँ बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनता है। एक शॉर्ट वे में जानना है तो आप जान सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है। तो अगर शॉर्ट वे में बोला जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागा का प्रोडक्ट बनता है। अब एग्जाम्पल जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो जानते ही होंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यार्न आएगा, मतलब धागा का भी निर्माण होता है, नहीं तो इसमें क्लॉथेस का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का केमिकल बनेगा और उसको बॉक्स में पैकअप करके सेंड होता है टू द कस्टमर। तो ये जो आप देख रहे होंगे वीडियो, उसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को पैक किया जा रहा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा है केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इन विच द केमिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री क्या है, तो केमिकल इंडस्ट्री उस औद्योगिक क्षेत्र को कहेंगे जिसमें केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड होता है, केमिकल्स तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसको केमिकल इंडस्ट्री कहेंगे। The chemical industry involves the process. The chemical industry involves the process of operation and organization engaged in the manufacturing of chemicals and their derivatives. ठीक है, मतलब केमिकल प्रोसेस में, केमिकल इंडस्ट्री में होता क्या है, इसमें प्रोसेस होगा, मतलब कोई भी केमिकल को बनाने के लिए प्रोसेस तो होता ही है, और उसमें ऑपरेशन होगा कि कौन सा केमिकल को मिला के क्या सी, दो केमिकल मिला के कौन सा एक नया केमिकल आएगा। तो ये सब क्या है, ऑपरेशन से और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन के अंतर्गत होता है, कोई भी इंडिविजुअली ये काम नहीं होता है केमिकल इंडस्ट्री में। और इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब मिलके क्या करते हैं, केमिकल्स तैयार करते हैं, उसका विस्तृत रूप तैयार करते हैं, उसका डेरिवेटिव में उसका विस्तृत रूप। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री it creates product by transforming organic and inorganic raw material with chemical process। देखिए, ये जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का निर्माण होता है। कैसे होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके और केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत जाके, जो जो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वो दोनों रॉ मटेरियल को किस प्रोसेस से गुजरना होता है, केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कोई केमिकल तैयार होता है। ठीक है, मोर देन 80% ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। जो मोर देन 80% से अधिक जो इंडस्ट्री है वो किस पर कंसंट्रेटेड है, यानी बेस्ड है, प्रोडक्शन क्या चीज का कर रहा है, पॉलीमर्स या प्लास्टिक का प्रोडक्शन पर केमिकल इंडस्ट्री मोर देन 80% इज बेस्ड। ओके, देन वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द example of chemical industry. In the first point you can see that there is two factory in which there chemical factory. You can see that there is two picture of chemical industry in which the workers are working, and there is another picture in which smoke is so much releasing. And the सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है केमिकल इंडस्ट्री में मेटल। देखिए, मेटल भी निर्माण कैसे होता है, तो मेटल का निर्माण कैसे होता है, विभिन्न केमिकल से बनता है मेटल भी ना। तो ये मेटल इंडस्ट्री, उसका जो हमारा जो लास्ट एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री का वो कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक्स मींस जो मेकअप का सामान हो चाहे जो भी है कॉस्मेटिक्स। ठीक है, वो क्या है, कॉस्मेटिक्स है। अब जो हमारा है जो
हमारा जो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री में क्या होता है कि मेनली बेस्ड होता है एग्रीकल्चर पर। देख रहे हैं आपकी एग्रो इंडस्ट्री का अगर मुख्य जैसे कि हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्री का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री क्या है, द इंडस्ट्री विच कन्वर्ट्स रॉ एग्रीकल्चरल मटेरियल्स इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री है क्या, तो ये एक इंडस्ट्री है जिसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल यानी जो भी रॉ मटेरियल हम लोग एग्रीकल्चर मतलब कृषि से जो भी प्राप्त करते हैं उसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाता है। मतलब कि उसमें कुछ वैल्यू मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको एक वैल्यू मतलब उसका जो मूल्य होता है आप बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू द एग्रो इंडस्ट्री। अगर कोई प्रोडक्ट एग्रो इंडस्ट्री के आने से पहले उसका जो मूल्य होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही एग्रो इंडस्ट्री में आता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो एग्रो इंडस्ट्री का मुख्य काम यही है कि वो क्या करता है मतलब कोई भी मतलब कोई भी कच्चा प्रोडक्ट लिया एग्रीकल्चर मटेरियल का और उसको कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसका वैल्यू में कुछ एडिशन कर देता है। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, एग्रो इंडस्ट्री क्या चीज में हेल्प करता है, इनकम मतलब कि कोई भी लोग को आय का स्रोत प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ रोजगार भी प्रोवाइड करता है। It also contribute to overall economic development in both developed and developing countries। ठीक है, ये क्या करता है एग्रो इंडस्ट्री क्या करता है, एग्रो इंडस्ट्री क्या करता है कि कोई भी देश हो, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो। डेवलप्ड कंट्री का कहने का तात्पर्य है कि वो कंट्री पहले से ही डेवलप्ड है। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री किसको कहते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जो उस मार्ग पर है कि वो कुछ दिनों में या कुछ सालों में वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो वह विकसित होने वाले देशों में, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री का एक अहम योगदान है उसको विकसित होने वाले देश बनाने में। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखते हो कॉटन टेक्सटाइल, जितना भी आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे आपने देखा ही होगा कि कॉटन कहाँ से आता है, कॉटन कहाँ से आता है, तो कॉटन आता है कहाँ से, तो इंडस्ट्री से आने जाने से पहले कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर लैंड से ही कॉटन प्राप्त होता है। और जब कॉटन आता है तो उसके बाद कॉटन जब इंडस्ट्री जैसे ही जाता है तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके कुछ मॉडिफिकेशन करके उसका वैल्यू में एडिशन कर देते हैं। वुलन, सिल्क, वेजिटेबल ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये सब एग्रीकल्चर लैंड से ही प्राप्त होता है। ये सब क्या हुआ, एग्रो इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए एग्रो इंडस्ट्री का कुछ हम फिगर के द्वारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल, ये सब क्या हुआ एग्रो इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा।